जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुत्र दिव्य आवा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती मीरा कपूर आंटी जी का, जो कि गुड़गांव की एक निवासी है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग में उन्होंने अपने गुरु जी से जुड़े हुए अनुभवों का वर्णन किया है और ऐसे अद्भुत अनुभव वर्णन किए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि से वो सब चीजें बहुत पर हैं। संगत जी, जैसे कि हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखती है, मीरा के गुरु जी। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरु जी से मिली तो उनके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उनकी रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ गई। इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। उससे प्रतीत होता था कि वहां से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उनके पैर में बहुत पीड़ा रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा था। वह कमरबंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उनके लिए संभव नहीं। आंटी जी बताती है कि मीरा कपूर आंटी जी को मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड में बड़ी परेशानी थी और जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो आपस में जुड़ गई थी। हड्डियां आपस में जुड़ गई थी, जिसके कारण वह ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी और हमेशा वो बेल्ट लगा कर रखती थी। और जो आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी की नसें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तभी वो हमारा पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ और सही चल पाए। अब जो आंटी जी के पैर की जो नसें थी उस पर भी प्रभाव पड़ रहा था और डॉक्टरों ने देखा कि जो उनका दाहिना पैर है, राइट जो पैर है उनका, वो वीक होता चला जा रहा है। और वो एक स्थान पर बेल्ट लगाने के बाद 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि बेल्ट इसलिए लगाई जाती ताकि हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहे, पेट पर उसका प्रभाव ना पड़े। अब क्या हुआ, जब ये गुरु जी से मिली तो क्या हुआ, वो तकिया लेकर जाती थी बैठने के लिए सहारा लगाकर। और गुरुजी ने जब उनको देखा तो मना किया। आंटी जी चोरी छुपे ले जाने लगी ढके और गुरुजी ने जब उनको बहुत जोर से डांटा ताकि वो उन पर कृपा कर सके। गुरुजी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिया लेकर जाती थी ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई ना हो, परंतु गुरुजी ने उसे यह कहते हुए देखकर तकिया लाने को मना कर दी। जब उसने चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठ सकी। आंटी जी कहती हैं कि वो चोरी छुपे तकिया लेकर जाती थी और सहारा लगाकर बैठती। जब गुरुजी ने देखा तो डांटा और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फील किया कि अब वो घंटों तक जमीन पर बैठ सकती थी, जबकि वो बेल्ट लगाकर सिर्फ 15 मिनट तक ही जमीन पर 15 मिनट तक ही बैठ सकती थी। यहाँ तो जमीन पर वो घंटों घंटों बैठ जाया करती थी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मीरा ने गुरु जी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरु जी ने उससे पूछा कि क्या किसी रोग से निवृत्त होना चाहती है। पूरा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो शल्य क्रिया करते हैं। वह डर गई। गुरुजी उसे एक कक्ष में ले गए और वहां पर एक चम्मच उनके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उनकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले उनके पैर का उपचार वह जालंधर में करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी सबसे पहली मुलाकात जो गुरुजी के साथ हुई, आंटी जी और की मुलाकात जो है सबसे पहले जो हुई वो 3 अप्रैल 1995 को हुई और ग्रेटर कैलाश में हुई। गुरुजी की संगत लगती थी वहां पे। अब जब वो गुरुजी के सामने गई तो गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया, क्यों आई है, कौन से रोग का निवारण करने आई है। तो आंटी जी ने अपना पूरा वृतांत बता दिया गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा चल तेरी शल्य क्रिया करते हैं। अब ये बात सुन के आंटी जी तो डर गई।
आंटी जी को गुरुजी एक कक्ष में ले गए और वहां पर उनके पूरे शरीर पर जहां जहां उनको पेन था, गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो जान ही जाने, सब जगह पर उन्हें चम्मच से, आप सभी जानते हैं, चम्मच से ट्रीटमेंट किया उनका। फिर उनकी गर्दन को दाएं और बाएं बहुत जोर से मोड़ा और उस प्रक्रिया में आंटी जी को बहुत पेन हुआ। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स हुआ तब गुरुजी बोले कि उनके पैर की जो परेशानी है उसको वो जालंधर में दूर करेंगे। और उनका पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया था। कमर में जो उनका जो गैप आ गया था हड्डियों के बीच में, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, जिसको डिस्क स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं, कि डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी जब ये परेशानी आती है। तो आंटी जी को उस परेशानी से हमेशा के लिए गुरुजी ने मुक्त कर दिया। जय गुरुजी। इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया और उसके जोड़ों में वेदना फिर कभी नहीं हुई। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी, उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सतगुरु को अपनी समस्या से अवगत किया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे उनके हाथ की मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास भी नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्याएं हैं। अंत में गुरुजी ने उनको टोका, अपना हाथ देखने के लिए कहा। इस अंतराल में वह हो गया जिसकी वह आशा भी नहीं कर सकती थी। उनकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और सब होते हुए उसे पता भी नहीं चला। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके यह शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए। यहाँ आंटी जी के लिखती हैं कि पेट का दर्द तो समाप्त कर दिया उस दिन गुरुजी ने। अब क्या था, उनके हाथ जो थे उनमें भी बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। उनके हाथ सूजे हुए थे। जो उनके हाथों की ये जो कह सकते हैं गांठें हैं, जो जॉइंट्स हैं, ये सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए थे। उनके हाथ भी बहुत मोटे मोटे हो गए थे। अब क्या हुआ, वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी समस्या बताई। बातों बातों में गुरुजी उनसे बातें कर रहे और बातों बातों में गुरुजी ने आंटी जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे उनके हाथों की मालिश करते रहे। जैसे माँ नर्चर करती है ना अपने बच्चे को, वैसे ही गुरुजी भी वैसा ही व्यवहार किया करते थे। तो आंटी जी का हाथ गुरुजी ने अपने हाथ में लिया और मालिश करते रहे, बात करते रहे, मालिश करते रहे। आंटी जी अपनी सारी समस्या गुरुजी को बताती रही। गुरुजी बड़े प्रेम से सुनते रहे। और जब काफी देर हो गई इस तरीके से आंटी जी को समस्या बताते बताते, गुरुजी ने उनको टोक दिया कि अपने हाथ देख। वो आंटी जी देखती हैं कि उनके हाथ जो पहले मोटी मोटी उंगलियां थी, जो सूज कर मोटी हो गई थी, अब बिल्कुल पतली पतली कोमल सी हो गई, जैसे उनके पहले हाथ रहे हैं। आंटी जी कहती हैं गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। और उसके बाद उनकी उंगलियों में कभी भी कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई जॉइंट पेन नहीं हुआ। सब के सब गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। और गुरुजी उनको बोले कि वो उनको मरने नहीं देंगे। उनके ऊपर जो भी कष्ट आएगा गुरुजी उसको अपने ऊपर ले लेंगे। और यह बात हमेशा गुरुजी की सिद्धि भी हुई। आंटी जी यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने उनका हाथ थाम लिया था और कितने वर्षों की तपस्या जो थी आंटी जी की, वो सिद्ध हो रही थी। ऐसे ही गुरु जी का साथ नहीं मिलता, और इतना प्यारा साथ, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे गुरु जी भी अपनी संगत की देखभाल किया करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, पथरी भरा पित्ताशय, यहाँ उनके गॉल ब्लैडर में उनको पथरी हो गई थी, स्टोन्स हो गए थे, उसका वर्णन किया गया है। मीरा को अत्यधिक उदर शूल हो रहा था। चिकित्सक परीक्षणों से पता लगा कि उसके पित्ताशय पथरियां भरी हुई हैं, एक नहीं बहुत सारी। सबसे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। चिकित्सकों ने औषधियां देना आरंभ कर दिया, पर यह भी बताया कि शल्य क्रिया ही अंतिम उपाय है। जब गॉल ब्लैडर में संगत जी पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता औषधियों के साथ। अगर आपकी किडनी में और अन्य जगह पथरी होती है तो वो रिमूव हो जाती है मेडिसिन से। लेकिन जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है, स्टोन बनता है, उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही आपका बॉडी से निकालना पड़ता है, तभी उससे शांति मिलती है। अदरवाइज वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो कभी आपका दवाइयों से रिमूव होगा ही नहीं। अब वो कहते हैं कि जो उनके पेट में इतना दर्द रहता था कि जिससे परेशान होती थी, और बाद में जब टेस्ट कराया गया तो पता चला कि
गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन है। वो कहते हैं सबसे बड़ा जो स्टोन था वो आधा इंच मोटा था उनके। अब कहते हैं कि जब उन्होंने बताया तो डॉक्टर ने दवाइयां तो वो दे रहे थे, पेन किलर देते हैं इसमें, और अधिकतर रात में ही इसका दर्द उठता है संगत जी, दिन में नहीं होगा। दिन में तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन रात में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो यहाँ पर उनका डॉक्टरों ने यही लास्ट मोमेंट बताया था कि उनका क्या करना है। लास्ट उनका उपाय यही है कि उनको शल्य क्रिया करानी पड़ेगी और अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना ही होगा, यही अंतिम उपचार है। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली लौटने पर शल्य क्रिया करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा नहीं सह पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा की और आने पर शल्य क्रिया करवाई। उसका पिताशय सफलतापूर्वक निकल गया। आंटी जी कहती हैं कि उस समय क्या था कि गुरुजी जालंधर में थे और दिल्ली लौटने तक वो शल्य क्रिया नहीं करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि गुरुजी को इस समस्या के विषय में बताया जाए तो गुरुजी क्या पता कोई उपचार कर दे। जब उन्होंने गुरुजी को बताया कि पेट में दर्द रहता है तो गुरुजी ने उनकी वहां पर उस जगह पेट पर हाथ रखा और उस समय तो उनकी वेदना खत्म हो गई, लेकिन वो कहती है कि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तब क्या हुआ, गुरुजी की लौटने की उन्होंने प्रतीक्षा करी और बाद में क्या हुआ, गुरुजी के आने पर उन्होंने अपने पिताशय का ऑपरेशन करा लिया था, मतलब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया था, पथरी रिमूव करा ली। संगत जी देखिए, हर चीज का समाधान था गुरु जी का, लेकिन जो हमारे कष्ट होते हैं ना वो तो हमें सहने ही पड़ते हैं, क्योंकि 90% वो अपने ऊपर लेंगे, लेकिन 10% हमें खुद सहने पड़ेंगे। अगर वो पूरे के पूरे 100% हमारे कर्मों को अपने पर ले लेंगे तो हम तो हर तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो और आगे भी हम गलत कर्म करेंगे तो वो हमें भुगताने हैं और अपने खत्म करने हैं। इसलिए गुरुजी कुछ परसेंट खत्म कर देते थे, मतलब 90% खत्म कर देते थे और 10% हमें छोड़ देते थे ताकि हम खुद उसको रिजॉल्व करें अपने कर्मास को। यहाँ पर वही चीज का वर्णन। हालांकि गुरुजी सब कुछ कर सकते थे, जैसे चम्मच से वो पथरी का भी उपचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौन से कर्म थे जो ऑपरेशन के माध्यम से कटवाने थे वो तो गुरु ही जानते थे। आगे आंटी जी कहती है, मीरा को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं थी। उनके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था। इसके कुप्रभाव से उनकी बाईं आंख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम चिकित्सालय में जाकर उस आंख का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि वहां पर स्त्राव था। चिकित्सकों ने उसे एक सप्ताह में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया। उस दिन मंगलवार था और गुरुजी की आज्ञा के बिना वो कदम नहीं उठाना चाह रही थी। उन्होंने उन्हें बताया कि वह अपने पति से तिथि के बारे में बात करेगी। चिकित्सक ने उसे कहा कि आंख उसकी है, ना कि उसके पति की। पर अपनी बात पर अटल मीरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सदगुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसे दी। उसकी आंख का निरीक्षण करने पर चिकित्सक स्तब्ध रह गए। उसकी आंख सामान्य थी। किसी प्रक्रिया या अन्य परीक्षण की अब कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी को यहाँ पर डायबिटीज की परेशानी थी, जिसके कारण आंखों की परेशानी बढ़ जाती है। आंखों का जो विजन होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उनकी वो जो बाई आंख थी उसका विजन कम हो गया था और वो हमेशा जो उनका डायबिटीज थी हमेशा कभी बढ़ जाती थी कभी कम हो जाती थी और आंखों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसका। अब क्या था कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में वो गई और उन्होंने अपना चेकअप कराया। जब चेकअप कराया तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि इसकी तो शल्य क्रिया करनी पड़ेगी। अब क्या था, उस दिन मंगलवार था, गुरुजी के पास जाने का दिन नहीं था, क्योंकि मंगल और बुधवार गुरुजी की संगत नहीं लगा करते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने चिकित्सकों से बोल दिया कि वो अपने पति से पूछ कर बताएगी, जबकि वो पूछना गुरुजी से चाह रही थी। अब चिकित्सक ने उनको ये बोला कि आंख तुम्हारी है तुम्हारे पति की है, जो तुम पति से पूछकर बताओगी कब शल्य क्रिया करानी है। तो आंटी जी उस बात पर अड़ गई कि नहीं, वो तो अपने पति से ही पूछकर बताएंगे। जब क्या हुआ, इन्होंने समस्या गुरुजी के सामने रखी तो गुरुजी के चरणों में बहुत सारी मालाएं होती थी, आप सभी जानते हैं, ले जाया करते थे। तो कुछ चरणों में रखते थे गुरुजी की माला, कुछ उनको पहना दिया करते थे, क्योंकि हर एक संगत को आज्ञा नहीं थी उनको माला पहनाने की, उनको टच करनी थी। जब माला बहुत सारी पड़ी थी उनके पैरों के पास गुरुजी के, उन्होंने उनमें से एक माला आंटी जी को उठा कर दी गई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब वो आंखों का चेकअप कराने गई तो देखते हैं चिकित्सक भी हैरान रह गए, वो डॉक्टर भी हैरान रह गए, जो उनको कह रहे थे कि इनको शल्य क्रिया करानी पड़ेगी। अब उनकी आंखों का विजन बिल्कुल सामान्य हो गया था। अब उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, जैसे पहले वो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आंटी आगे कहती हैं एक्सरे पर कैंसर के चिन्ह लुप्त हुए। कैसे उनके पति पर कृपा हुई उसी का वर्णन करती हैं। गुरु कृपा मीरा के पति पर भी हुई है। उनके मुख के अंदर एक श्वेत निशान था। चिकित्सक शंका कर रहे थे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। उनको बायोप्सी के परिणाम की प्रतीक्षा की। इस बीच दंपति में सफदरजंग चिकित्सालय में जाकर चिकित्सकों को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। मीरा जल्दी से गुरुजी के पास गई तो बोले, मौज कर। मीरा आश्चर्यचकित थी, पर गुरुजी के वह शब्द तो उसको आशीष थे। बायोप्सी में कोई धब्बे नहीं थे, किंतु पिछला एक्सरे जो रात को 2 बजे लिया गया था उसमें स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे। चिकित्सक फिर से स्तब्ध रह गए। रात भर में वह निशान कैसे लुप्त हो सकते हैं? मीरा के आनंद की कोई सीमा नहीं। गुरुजी उसके लिए सब कुछ तुरंत कर देते हैं, ऐसा मीरा ने कहा। यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पति पर भी कृपा की। गुरुजी ने कहते हैं कि उनके मुंह में ना एक सफेद रंग का धब्बा सा हो गया था, निशान सा बन गया था। अब आंटी जी और अंकल जी परेशान, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने डाउट किया कि शायद इनको मुंह का कैंसर हो गया। अब ये बड़े परेशान, इनको बोला गया बायोप्सी कराओ। अब ये बड़े परेशान, ये सफदरजंग अस्पताल में गए थे और उन्होंने वहां पर निर्णय लिया कि डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि इनको तो भाई कैंसर है, मुंह का कैंसर है। अब ये से परेशान होकर ये गुरुजी के पास पहुंचे। आंटी जी ने गुरुजी को सारी बात बताई और गुरुजी कहते हैं जा मौज कर। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया। आंटी जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या, कि गुरुजी तो कह रहे हैं मौज कर और ये तो इनको तो मुंह का कैंसर है, क्योंकि एक्सरे में बिल्कुल साफ आ रहा था। और अब क्या हुआ कि रात को 2 बजे एक्सरे लिया गया था और उसमें साफ उनके मुंह में दिखाई दे रहा था वो निशान। लेकिन नेक्स्ट डे जब उनका एक्सरे दोबारा हुआ, जब गुरुजी ने कहा मौज कर, जब उनका एक्सरे दोबारा हुआ तो देखते हैं वहां पर कुछ भी नहीं था। उनकी कुछ भी ऐसा कोई निशान था ही नहीं जो एक्सरे में रात को 2 बजे उससे एक दिन पहले दिखाई दे रहा था। अगले दिन ऐसा था ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो गया। आंटी जी कहती हैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और गुरुजी से वो जो कुछ मांगते हैं गुरुजी वो तुरंत ही उनके साथ कर देते हैं, इसलिए वो मीरा के गुरु हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं चेतना की ओर। मीरा के पति जो वस्त्रों के थोक व्यापारी हैं, वो पंजाब कुछ भुगतान लेने जाना था। उन्होंने दोनों ओर शताब्दी से यात्रा करने का निर्णय करवा लिया, पर जब वह सचित किया हुआ धन लेकर जालंधर स्टेशन पर पहुंचे तो धुंध बहुत अधिक थी। उन्होंने रेल से यात्रा न करके बस से दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया और घर पर फोन कर बता दिया कि वह रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब क्या था कि जो आंटी जी हैं, मीरा आंटी, उनके पति जो हैं वो थोक विक्रेता थे और वस्त्रों का काम था उनका। तो वो पंजाब में उनका कुछ काम रहा होगा, वहां से वो अपनी पेमेंट जो थे वो लेने के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया वो शताब्दी ट्रेन से जाएंगे और उससे वापसी आ जाएंगे। उन्होंने क्या है, टिकट भी कंफर्म करा लिया, टिकट भी कंफर्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, उस दिन जब वो जालंधर स्टेशन पर पहुंचे बहुत धुंध थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बहुत धुंध है, क्या पता ट्रेन जल्दी आए, लेट हो जाए, क्योंकि धुंध में ट्रेन स्थगित भी हो जाती है, रुक भी जाती है, स्टे भी लग जाता है। अब वो परेशान उस चीज को, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया छोड़ो ट्रेन को, हम तो बस से ही चलते हैं। अंकल जी बस में जाने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया बस से जाने के लिए। और उन्होंने आंटी जी को फोन कर दिया कि 10:30 बजे तक वो अपने घर वापस आ जाएंगे, मतलब ले ला के वापिस सारी पेमेंट लेकर वो अपने घर वापस आ जाएंगे 10:30 बजे तक रात को। अब क्या हुआ, अब आंटी जी को 10:30 बजे का टाइम दिया था तो आंटी जी भी निश्चिंत हो गई। अब क्या हुआ, मीरा आंटी को अगला फोन जो आया वो रात को 1 बजे के करीब आया, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से। उन्हें बताया गया कि उनके पति खाली बस में अचेतनावस्था में पड़े थे। मीरा ने अपने देवर को जो उनके साथ थे पहचान स्थापित करने को कहा। पुलिस वाले ने उत्तर दिया कि श्री कपूर बोलने की अवस्था में नहीं है, अगर वह उन्हें उपचार के लिए हिंदूराव चिकित्सालय में ले जा रहे हैं। अब क्या था, अगला फोन रात को 1 बजे आंटी जी के पास आया कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से। उनको बताया गया कि जो उनके पति हैं कपूर अंकल, वो तो बेहोशी की हालत में बस में मतलब बैठे हुए थे सीट पर, जिस तरीके से बेहोश हो जाते हैं उस स्थिति में पाए गए हैं। अब क्या था, आंटी जी को बड़ी टेंशन हो गई। अब आंटी जी के जो देवर थे जो कि उनके साथ थे उनको भेजा गया पहचान बताने के लिए कि हाँ वही है। अब क्या हुआ, पुलिस वालों ने उत्तर दिया कि
कपूर जो अंकल हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने विषय में बता पाए कि कौन है क्यों नहीं, क्योंकि वो पूरे फेल्ट हो चुके थे। बाद में उन्होंने कहा कि इनको हिंदूराव हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, हम हिंदूराव हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, आप भी वहीं पर पहुंच जाइए। अब पूरा का पूरा संतप्त परिवार जब चिकित्सालय पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर निराश होगा। पूरा परिवार वहां पर भाग कर गया चिकित्सालय, तो देखा कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, मतलब बिल्कुल फेल्ट हो गए थे अंकल जी। उनकी चेतना फिर नहीं लौटी। मीरा गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है और वह चिंता ना करे। सतगुरु के कथन के पश्चात उसके पति ने कुछ शब्द बोले तो चिकित्सकों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। जब उन्हें होश आया तो चिकित्सकों ने मीरा को अगले 3 माह तक उनकी शैया पर रहने को कहा, शैया के पास रहने को कहा, क्योंकि उनको अस्थायी चेतना शून्यता होने की संभावना थी। मीरा जानती थी यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे उनके द्वारा चलाई जा रही दुकान पर भी रहना पड़ता था। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हो। उसके पति को पुनः कभी कोई बेहोशी नहीं आई। छे गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आगे कहते हैं कि जब मीरा आंटी वहां पहुंची तो चिकित्सकों ने उनके पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अर्ध चेतना में थे, अस्थायी चेतना में थे, यानी कि थोड़ी सी देर होश खो बैठना, उसको माइक्रो स्लीप भी कहते हैं संगत जी। वो उस स्थिति में आ गए थे और डॉक्टरों को ये था कि उनको ये होने की संभावना है और ऐसा ही होगा। तो आंटी जी को बोल दिया था कि 3 महीने तक इनके बेड के पास आपको रहना पड़ेगा, इनकी निगरानी करनी पड़ेगी, कभी इनको ऐसी संभावना ना हो जाए भविष्य में जाकर। अब आंटी जी बड़ी परेशान, उन्होंने कहा ये तो संभव ही नहीं है कि 3 माह तक वो बेड पर रहेंगे और मैं दुकान का कार्य भी देख लूं और इनको भी देख लूं, उसे पॉसिबल होएगा, कैसे संभव है, वो कैसे कर पाऊंगी, वो बड़ी परेशान। अब ये बात को लेकर वो गुरु जी के पास पहुंची। जब गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु जी ने कहा कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है, अंकल बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, उनकी वो बेटे हैं और वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि गुरुजी ने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ और उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे बताते हैं श्री। अब क्या बताया अंकल जी ने कि वो बेहोश कैसे हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बस में किसी व्यक्ति ने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए थे और उसने भी खाए थे। उसके बाद जब श्री कपूर को होश आया तो वाले की शैया पर थे। परिवार धन खो जाने पर निराश था, किंतु गुरुजी ने कहा कि चिंता ना करें, उसकी समस्या तो समाप्त हो गई ना, धन तो वो और दे देंगे। मीरा कहती है गुरुजी ने उनकी आशा और आवश्यकता से अधिक धन दिया। अब क्या था, जब अंकल जी से पूछा गया कि वो बेहोश कैसे हुए, ऐसे क्या हो गया उनके साथ में, की हो गया, जब वो उनको होश आया तब उन्होंने बताया कि बस में एक अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने खाने के लिए उनको बिस्किट दिए थे और हालांकि उसने भी खुद खाए थे, लेकिन उसके बाद अंकल जी को कोई होशो हवास नहीं था, वो बेहोश हो गए और जो उनका पैसों से भरा हुआ बैग था वो व्यक्ति लेकर फरार हो गया था, भाग गया था। अब वो तो परेशान, घर के परिवार के लोग की मतलब पैसा जो था वो तो लेकर भाग गया, बड़े परेशान धन को लेकर। तब गुरुजी ने उनको समझाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, धन तो आता रहेगा, उससे पहले मेन क्या है, आपके घर का सदस्य है वो बिल्कुल स्वस्थ है, पैसा तो वो और दिला देंगे, पैसा तो की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही हुआ। गुरुजी की मेहर से आंटी जी कहती है उनको कभी धन की कोई कमी हुई ही नहीं, आवश्यकता से अधिक धन हमेशा वो कमाते रहे और गुरुजी की कृपा उन पर हमेशा ही बरसती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा है, इसका सेकंड पार्ट कल मैं आपके सामने शेयर करूंगी और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।